हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था जियान चैन और लैन सीजन दोनों ही डेट पर गया था और जियान चैन ने सीजन को ये कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है, पर वो इस बात को क्लियर करना चाहता है कि वो उससे उस तरीके से प्यार नहीं करता है जिस तरीके से विंग वांग जिससे करता है। मतलब जियान चैन इस बात से डर रहा था कि फ्यूचर में उन्हें इस बात पर लड़ना ना पड़े कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता था या फिर डेट करता था। तभी सीजन कहता है तो हम इस बात को अरेंज मैरिज मान सकते हैं। जी अंचन कहते हैं ऐसा ही कुछ कुछ बोरिंग सा डेट था, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। जो ऐसा दिख रहा था कि वो लोग बिजनेस मीटिंग पर आया था, जैसे कि शादी की बात किया और वहाँ से निकल गया। सीजन की थोड़ा सी भी हिम्मत नहीं हुआ था कि वो जियान के साथ थोड़ा सा भी फ्लर्ट करे, कुछ प्यार भरी बातें करे। उसका मन तो था, पर वो थोड़ा बहुत जियान चैन से डरता है कि वह बात बिगड़ ना जाए कुछ ज़्यादा करने से। इसलिए सीचैन अपने आप को कंट्रोल करता है, कम से कम ये इंसान लाइन पर तो आया है, कम से कम उसे शादी तो करना चाहता है। ये सब सोच के वो बोरिंग डेट से निकल जाता है। तो हम सुबह को दिखाते हैं। सुबह के टाइम पर विंग नींद से उठता है अंगड़ाई लेके, और वो वॉशरूम वगैरह ना जाके वो सीधा हॉल पर आता है क्योंकि उसे किचन पर जाना था। पर विंग को इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि वो अपनी बेडरूम से निकाल के वो किचन तक जाए उससे पहले जो हॉल मतलब बीच में पड़ता है, वो हॉल की सोफे पर फिर से वो थक के लेट जाता है। उसकी नींद आंखों से जा नहीं रहा था। वांग जी इधर वो उठ के ही वो वॉशरूम से पूरा फ्रेश हो गया था। पूरा फ्रेश होने के बाद वो अपना लैपटॉप ढूंढ रहा था। उसे कुछ काम था अपनी लैपटॉप पर वो पता नहीं रात को लैपटॉप कहाँ रख दिया था, इसलिए वो इधर उधर ढूंढ रहा था। जब वांग जी को अपने पूरे रूम में नहीं मिलता, वो अपनी हॉल रूम पे बाहर रहता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वांग जी की नज़र पड़ता है कि सोफे पर लैपटॉप पड़ा था और उसके ऊपर ही विंग शायद लेट चुका है। उसे थोड़ा बहुत ही दिखता है। जैसे ही वांग जी उस लैपटॉप को खींचने जाता है, विंग को लगता था कि वांग जी उसे उठाने वाला है। विंग कहते वांग जी मुझे सोने दो। वांग जी कहता है पर तुम सो जाना, मुझे लैपटॉप चाहिए। विंग नींद की हालत में वांग जी के हाथ को हटा देता है, मतलब झटका देके हटा देता है और कहता है मुझे मत उठाओ, मुझे अभी भी सोना है। वांग जी कहता है पर मुझे लैपटॉप लेना है। विंग कहता है ले लेना, अभी मुझे परेशान मत करो, अभी मैं उठ नहीं सकता, मुझे तो इतना ज़्यादा नींद आ रहा मैं बता नहीं सकता, मेरी आंखें भी नहीं खोल रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ उठने की, पर मैं उठ नहीं पा रहा। प्लीज़ तुम मुझे परेशान मत करो और प्लीज़ तुम कुछ भी बना लो। आज तो मैं शायद नींद से उठ ही नहीं पाऊँगी, शायद मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊँगी। ऐसा बोल के वो खुद ही मन बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। और वांग जी वहीं पे बैठ जाता है विंग की बात सुन के, और वो बस विंग की फेस को देख रहा था कि कितने क्यूट तरीके से वो इस बात को बोल रहा था, आंखें बंद किए, मतलब नींद की हालत में वो बोले जा, मतलब अपने आप ही। मतलब विंग ने ये भी नहीं देखा कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है या फिर नहीं, उसकी बात सुन रही है या फिर नहीं, मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बस बोले जा रहा था। और वांग जी बस विंग की चेहरे को देख रहा था कि कितना क्यूट दिख रही है सोते हुए वांग जी बस विंग की फेस को देख रहा था हंसते हुए। वांग जी हंसते हुए विंग की फेस को देख तो रहा था, पर वांग जी को वो लैपटॉप भी लेना था, इसलिए वांग जी दोबारा वो लैपटॉप खींच रहा था, पर वो लैपटॉप नहीं निकल रहा था क्योंकि विंग पूरा लैपटॉप के ऊपर ही लेटा हुआ था। इसलिए वांग जी को ज़बरदस्ती खींचना पड़ रहा था। और विंग फिर से वांग जी के हाथ को हटाते हुए कहता है प्लीज़ सोने दो ना मुझे, मैंने कहा ना मुझे अभी तक सोना है। तो वांग जी कहता है विंग पर मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना है और उसे सेंड करना है किसी को। ऐसा बोल के वांग जी वो लैपटॉप को खींच रहा था, पर वांग जी देख रहा था कि ये नामुमकिन है, विंग तो उठने नहीं वाला और ये लैपटॉप निकालने नहीं वाला। इसलिए वांग जी क्या करता है, वो विंग की दोनों हाथ की साइड से वो अपना हाथ को घुसाता है और वो विंग को जैसे हक कर लेता है और उसको उठाने की कोशिश करता है ताकि वो सिर्फ लैपटॉप को निकल सके। पर इस बीच वांग जी ने विंग को पूरा हक कर लिया था, से दोनों की चेस्ट एकदम टच हो रहा था। और इसी बीच वो दोनों जिस तरीके से एक दूसरे के करीब था, उन दोनों की बॉम्ब सांसें और उन दोनों की बॉडी सेट एक दूसरे को महसूस होता है। विंग जो इतनी टाइम से आंखें खोल नहीं पा रहा था, वांग जी की एक टच से वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है, और जिस वजह से वांग जी और विंग की आई कांटेक्ट होता है। और वांग जी भी भूल गया था कि उसे लैपटॉप लेना था यहाँ पर। वांग जी भी विंग की आंखों में देख रहा था और विंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। और अचानक ही विंग नर्वस हो गया था वांग जी को इतना करीब देख के, क्योंकि जब से विंग लौट कर आया है तब से शायद वो वांग जी के इतना करीब नहीं था। एक दो बार वांग जी विंग की चेस्ट पर लेट तो गया था, पर उस टाइम पर वांग जी बहुत परेशान था और विंग वांग जी को उस तरीके से महसूस नहीं किया था जिस तरह अब उसे महसूस कर रहा।
कुछ सेकंड के लिए वो दोनों ही सब कुछ भूल के बस एक दूसरे को देख रहा था। और वांग जी तो सब ही भूल गया था। वो खुद को भूल गया था और वो धीरे धीरे विंग की करीब आ रहा था। मतलब वांग जी की जो फेस है वो विंग की फेस की तरफ झुका रहा था और विंग की आंखें अभी तक ओपन था। वांग जी के होंठ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे वो विंग को किस करने वाला था। जैसे जैसे वांग जी अपनी लिप को विंग की लिप की तरफ लेकर आ रहा था और विंग की हाथ वांग जी की नेक पर जा रहा था, तभी वांग जी के कान पर एक वॉइस सुनाई देता है। वो तुम्हें कब तक चाहेगा? एक न एक दिन तो थक ही जाएगा। तब तुम अकेले रह जाओगे, तब तुम क्या करोगे? जैसे कि वांग जी कान पर ये बात अभी किसी ने कहा होगा, वांग जी तुरंत ही अपनी आंखें ओपन करता है और वो विंग को छोड़ देता है। और वो जैसे ही उठ के जा रहा था, विंग तुरंत ही वांग जी की जो टी शर्ट है उसको मुट्ठी में पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? वांग जी कहता है, मुझे लैपटॉप लेना था, मैं भूल गया, मुझे एक इन्फॉर्मेशन निकालना है और सेंड करना है। ऐसा बोल के वो तुरंत ही वो विंग की बैक साइड से उस लैपटॉप को निकालता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब अपनी लैपटॉप लेकर हड़बड़ी में वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है, विंग की नींद पूरी तरीके से जा चुका था। विंग उठकर बैठता है। विंग मन में सोचता है, आखिर इस इंसान को हुआ क्या है। तभी डोरबेल नॉक होता है। विंग सोचता है, अब इस वक्त पर कौन होगा। ऐसा बोल के विंग जब डोर ओपन करता है, वहाँ पर जियान और सीजन दोनों ही खड़ा था। इन दोनों को सुबह सुबह देख के विंग शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है, क्या बात है, अब दोनों यहाँ पर? तो जियान कहता है, क्या अंदर आने नहीं दोगे, बाहर से बात करोगे क्या? विंग कहता है, एक सेकंड भी नहीं हुआ तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम्हारे पैर दुखने लगे, तुम बूढ़े नहीं हो गए, अभी तक तुम यंग हो। तभी सीजन अंदर आ जाता है और कहता है, वांग जी कहाँ है? विंग कहता है, वांग जी वो अपनी बेडरूम पर है, आप बुलाओ। तभी सीजन कहता है, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? विंग कहते, कुछ नहीं, बस मैं कहा आप बुलाओ, आपकी वॉइस सुन के वो सरप्राइज हो जाएगा इसलिए। जियान कहता है, बात करने का टोन तुम्हारा चेंज हो चुका है, तुम अब पहले जैसा नहीं रहे। विंग कहता है, भाई अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं वो वाला विंग नहीं रहा, तो आप समझ रही हो। अब यही चाहते थे ना कि मैं सीरियस हो जाऊँ अपनी लाइफ को लेकर, तो मैं अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ। तभी सीजान इन दोनों की बात को इग्नोर करके वो वांग जी के नाम लेके चिल्लाने लगता है। वांग जी तुरंत ही अपनी बेडरूम से बाहर आता है। वांग जी बेडरूम से बाहर आते कहता है, भाई आप यहाँ पर? ऐसा बोल के वो अपने भाई को हक करता है। तभी जियान कहता है, वांग जी से देखकर कुछ सीख लो। देखो, अपनी भाई से मिलते ही वो गले लगा ली और तुम आते ही मुझे खड़े खोटे ना जाने कितनी बातें सुना दी। विंग कहता है, सच में भाई, मैंने आपको बात कहाँ सुनाया? अब मैं कुछ भी करूँ, मैं बुरा ही बन जाता हूँ। ऐसा बोलकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि ये बात वो वांग जी को ताना मारते हुए कहा था। वांग जी कहता है, भाई कुछ इंपॉर्टेंट था क्या, आप दोनों सुबह सुबह यहाँ पर? तभी सीजन और जियानचन वो सब बैठ जाता है। सीजन कहता है, वांग जी खुशखबरी है। विंग कहता है, खुशखबरी? क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हो? जियानचन कहता है, सच में विंग, तुम हमेशा यही बात को लेकर बैठे रहते हो क्या? विंग कहता है, अब खुशखबरी क्या ही हो सकता है कि आप दोनों मिलकर हमें दे सकते हो। तभी सीजन कहता है, तुमने सही समझा, हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं और ये न्यूज़ मैं चाहता था कि सबसे पहले तुम दोनों को दूँ। विंग कहता है, क्या सच में आप लोग सीधा डेट ना करके सीधा एंगेजमेंट करोगे? तभी सीजन कहता है, हाँ हम दोनों एंगेजमेंट करेंगे, तुम दोनों को बताने के बाद हम घर में बताएंगे, और फैमिली के नाम पर तो मेरे पास सिर्फ वांग जी है, तुम्हें पता है। तो जियानचन अब जाके अपनी डैड को बताएगा और ये बात तुम्हें जगह बताना पड़ेगा। जियानचन कहते, तो फिर मैं खुद की शादी के बाद अपनी डैड से कहूँ क्या? तुम किस लिए हो? विंग कहते हैं, कोई बात नहीं, इस काम में मैं माहिर हूँ, मैं आज ही चला जाऊँगा और डैड के साथ मिल भी लूँगा और ये बात कह भी दूँगा। जियानचन कहता है, अगर आ रही हो तो आज रात रुक जाना। तभी वांग जी विंग की फेस को देखने लगता है। वांग जी को ये बात अच्छा नहीं लगा था कि विंग एक रात वहाँ पर रुक जाएगा। विंग तो वांग जी की तरफ देखा भी नहीं था। विंग हंसते कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ऐसा बोल के विंग हंस पड़ता है, पर ना जाने क्यों वांग जी को ये बात खटक रहा था। भले वो विंग से अच्छे से बात नहीं कर रहा था, पर विंग का दूर होना वांग जी को अच्छा नहीं लगता। वांग जी सारी बात को इग्नोर करके वो अपने भाई से पूछता है, भाई तो एंगेजमेंट कब कर रहे हो? तभी सीजन कहता है, तुम्हें तो पता है अब मैंगाओ जेल में है, तो ये वक्त सही रहेगा हम लोगों के इंगेजमेंट करने के लिए। तभी विंग कहता, मैंगाओ ये कौन है? तभी सीजन कहता है, ओह सॉरी, तुम्हें शायद मैंगाओ के बारे में पता नहीं है। विंग कहता है, नहीं, ये इंसान कौन है? जियानचन कहता है, मेरे ख्याल से अभी खुशी का माहौल है, तो उस इंसान के बारे में बात करके हमें अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहिए।
तभी विंग कहता है पर है कौन, कम से कम इतना तो बताओ। तभी जियानचन कहता है तुम करोगे क्या, तुम बस चुप रहो ना, हमें और बात नहीं करना। विंग कहता है पर विंग, अगर सब लोग मना कर रही है तो तुम ज़बरदस्ती क्यों पूछ रही हो, इस बात को यहीं पर छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन है। विंग इस बात को फिलहाल यहीं पर छोड़ता है, पर विंग को एक बात खटकता है जो वो सबके सामने पूछ नहीं पाता। फाइनली सीजन और जियानचन वहाँ से चला जाता है। सीजन और जियानचन के जाने के बाद विंग भी फ्रेश होने के लिए वो अपनी बेडरूम पर जाता है। बेडरूम से फ्रेश वगैरह होके वो अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह करके जब वो ऑफिस के लिए जा रहा था वांग जी भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो दोनों साथ में ही निकलता है और एक ही कार में जाता है। वांग जी विंग के ऑफिस पर उसे छोड़ देता है। विंग जब कार से नीचे उतर जाता है वो वांग जी को बाय कहता है और वांग जी को ये बात कहता है तो फिर वांग जी हम कल मिलते हैं, क्योंकि ऑफिस के बाद मैं अपनी घर जाऊँगा। वांग जी कहता है हाँ पता है। विंग कहता है ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। विंग ऐसा बोल के वो ऑफिस के अंदर चला तो जाता है। और विंग जब तक ऑफिस के अंदर जा रहा था वांग जी तब तक कार पर बैठे हुए वो विंग को देख रहा था। वांग जी अपने ऑफिस वगैरह ख़त्म करके रात को जब घर लौटता है वांग जी को ये घर फिर से सुना सुना लगता है। 3 साल वांग जी इस घर में अकेला रहा था, विंग एक दिन भी नहीं आया था। 3 साल के बाद विंग आया था, कुछ दिन ही हुआ था बस, पर ऐसा लग रहा था कि वो 3 साल जो अकेला बिताया था वो पूरा हो गया था। पर आज फिर से उसे ये घर खाली खाली सुना सुना लग रहा था कि विंग के बिना जो तो वो 3 साल बिताया था उसे एक दिन नहीं रहा जा रहा। उसका मन कर रहा था कि वो विंग को कहे कि वो वापस आ जाए या तो फिर वो विंग के साथ ही जाए, पर विंग ने भी एक बार नहीं कहा था कि वो उसके साथ जाए। शायद विंग को कहना था कि वांग जी मेरे साथ चलो। शायद वांग जी सोच रहा था शायद विंग कहता तो शायद मैं नहीं जाता। वांग जी कई सारी बातें ऐसे सोच रहा था। इधर वांग जी लेटे लेटे वो अपना दिमाग ख़राब कर रहा था, वो कई बातें सोच रहा था, वो विंग को बहुत मिस कर रहा था और फाइनली वो मिस करते सो भी जाता है। और यहाँ लेट नाइट तक विंग अपने डैड के साथ और अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा था कि पुराना दिन लौट आया था। विंग के आने से घर में चहल पहल मच गया था। जियांगमैन कहता है विंग सच में तुम घर पर नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि ये घर ही नहीं था। विंग कहता है सच में मेरे बिना ये घर इतना सोना था क्या। तभी जियांगमैन कहता है सच में ये जियानचन बहुत बोरिंग है, ये तो ठीक से बात भी नहीं करता, थोड़ा बहुत ही बात करता है और फिर वो अपनी बेडरूम पर सोने के लिए चला। विंग कहता है देखा भाई, अब तो डैड भी कह रहा कि आप कितना बोरिंग हो, मुझे नहीं लगता कि आप सीजन गा को किस तरह खुश रखोगे। तभी जियांगमैन कहता है सीजन गा, एक मिनट, क्या तुम दोनों डेट कर रही हो, मतलब वांग जी के भाई सीजन और तुम। तभी जियानचन अपने सर को नीचे कर लेता। विंग कहता है डैड आज मेरा यहाँ आने का मतलब वही था। तभी जियांगमैन कहता है मुझे ज़रा खुल के बताओ क्या बात है। तभी विंग हंसते कहता है डैड आपको पता है आपके बड़े बेटे जियानचन वो इंगेजमेंट करना चाहता है, मतलब शादी करना चाहता है। शादी कब करेगा वो तो मुझे नहीं पता, पर इंगेजमेंट वो जरूर करना चाहता है इन 1 हफ्ते के अंदर। तभी जियांगमैन कहता है क्या सच में जियानचन तुम अब शादी करने वाले हो। जियानचन कहता है इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, अब मेरा उम्र हो चुका है, आप तो शादी के बारे में एक बार भी मुझे नहीं कहा, कम से कम मुझे तो शादी के बारे में सोचना चाहिए। विंग कहता है ओहो, छोटे बच्चे को शादी के लिए किसी ने नहीं कहा। जेंग कहता है छोटे बच्चे तुम चुप रहो। तभी जेंगमैन कहता है सॉरी, मैं तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे बताया मेरे कहना बेकार है, जब तुम्हें शादी करना होगा तुम खुद कर लोगे। तभी जेंगमैन कहते हैं कैसी बात हुई, खुद कर लोगे। तभी जियानचन कहता है क्या सच में ये बात है। विंग कहता है मेरा कहने का मतलब है शादी तुम करोगे तो तुम्हें ही करना है ना, मतलब सीजन से तुम शादी करोगे तो तुम्हें ही करना है, तुम्हारे बदले कोई और नहीं कर सकता ना। मैं इस तरह बोला, बाकी अरेंजमेंट तो घर के लोग कर लेगा। और जियानचन कहता है कुछ भी बकवास करते हो। विंग कहता है ये सब छोड़ो, जो बात मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ आज। जियांगमैन कहते हैं हाँ बताओ। तो विंग कहता है डैड आप बताओ भाई की इंगेजमेंट कब डेट फिक्स करने वाले हो, क्या अगर आप इस बात के लिए राज़ी हो तो क्या हम सीजनगा को यहाँ पर कल बुला लें। जियांगमैन कहता है हाँ मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर जियानचन शादी करना चाहता है तो मैं इसमें खुश हूँ, तो तुम सीजन को बुला सकते हो। मैं भी मिलना चाहता हूँ, शायद मैं उससे एक बार मिला हूँ, वो भी एयरपोर्ट पर। विंग कहते हैं तो फिर डिसाइड रहा कल हम सीजन को घर पे बुलाएंगे और हम यहाँ पर बैठ के बात कर लेंगे और साथ में वांग जी को भी, क्योंकि वो दोनों और हम तीनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि कब एंगेजमेंट करना है। तभी जियानचन कहता है ये सही रहेगा। विंग कहते हैं तो फिर डिसाइड है। जियानचन कहता है ठीक है अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। विंग कहते हैं हाँ हाँ जाओ, आप तो काफ़ी एक्साइटेड हो, मतलब आपको तो अभी नींद ही नहीं आएगा खुशी के मारे।
जियानचन कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं और कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसा बोलकर जियानचन वहाँ से चला जाता है। जियानचन के जाने के बाद विंग अपनी डैड की गोद पर सर रख के सो जाता है। विंग थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। तभी जियांगमैन कहता है क्या बात है विंग? विंग कहते कुछ नहीं। जियांगमैन कहता है तुम कितना भी हंस लो, मुझे पता है तुम कुछ परेशान हो। विंग कहता है कुछ नहीं। वैसे डैड मुझे एक बात बताओ, क्या मॉम आप पर कभी कभार गुस्सा होता था या फिर नाराज़? आप लोगों के बीच में झगड़ा तो होता होगा ना? जियांगमैन कहते हैं हाँ होता होगा ना, हमेशा होता था। विंग तुरंत ही एक्साइटेड होके वो गोद से सर उठा के वो अपने डैड की तरफ देखने लगता है। वो अभी भी लेटा हुआ ही था और जियांगमैन बैठा हुआ था। विंग कहता है तो फिर आप मॉम को कैसे मनाते थे? तभी जियांगमैन कहता है देखो विंग, हमें अपनी पार्टनर की जो गुस्सा है, नाराज़गी है, अगर उस बात को सुनकर मानकर ऐसे चुपचाप बैठे रहे तो उनका गुस्सा, उनका नाराज़गी और भी बढ़ जाता है। तो बात यह है कि जितना जल्दी हो सके तुम उसे मनाने की कोशिश करो और उसकी गुस्से को, नाराज़गी को कम करने की कोशिश करो। विंग कहते हैं वो कैसे? तब जियांगमैन कहता है जैसे कि उसे जो चीज़ पसंद है वैसे उसकी चीज़ें करो। विंग कहता है अगर ये बात नहीं हुआ तो, अगर नाराज़गी और गुस्सा कुछ ज़्यादा हुआ तो? तभी जियांगमैन कहता है तो फिर उसके साथ नॉर्मली बात करो, जिस तरह तुम बात करते हो, जिस तरह तुम बात करना पसंद करते हो उस तरह बात करो। जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं, उसे भी लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। विंग कहता है क्या ये काम करेगा? तभी जियांगमैन कहता है देखो विंग, मुझे नहीं पता तुम किस तरह बात कर रही हो, मुझे जिस तरह समझ में आता है मैंने उसी तरह बोला। विंग कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो नाराज़ है तो मैं उसे और नाराज़ कर दूँ, उसकी और पीछे लगूँ, उसे और गुस्सा दिला दूँ ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मज़ा आए। जियांगमैन कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोल के जियांगमैन भी उठ के चला जाता है। विंग कहते अरे सब लोग मुझे एक एक करके छोड़ के जा रही हो, मेरा क्या होगा? मैं अब कहाँ जाऊँगा? मैं तो वांगजी को घर पर छोड़ के आया हूँ, अब तो मैं उसे मिस करूँगा ना। तभी जियांगमैन जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है मिस करो, वो तुम्हारा पार्टनर है, तुम देखो मेरा क्या। तो विंग कहता है हे जियांगमैन प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ ना। जियांगमैन कहता है नहीं मुझे सोना है, मेरा अब उम्र हो चुका है, तुम्हारी तरह मैं यंग नहीं हूँ। ऐसा बोल के वो जा रहा था। विंग कहता है जियांगमैन ये तुमने सही नहीं किया। ऐसे तो सुबह होता है। सुबह होते ही जब वांगजी अपनी आंखें खोलता है, वांगजी बिल्कुल चौंक गया था। आंखें खुलते देखते हैं कि विंग उसके पास लेटा हुआ है और वो वांगजी के फेस को देख रहा। वो बिल्कुल करीब था और विंग की शायद एक टांग वांगजी की टांग के ऊपर था, मतलब आधी बॉडी वो वांगजी के ऊपर ही रखा था। तो वांगजी कहता विंग तुम? विंग कहता है हाँ मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आया, मैं पूरी रात जगा रहा और मुझे भी लगा शायद तुम मेरे बिना रो रहे होंगे, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं घर ही क्यों ना आ जाऊँ। वांगजी तुरंत ही विंग को धक्का देता है जिस वजह से विंग बेड से नीचे गिर जाता है और वांगजी उठकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगता है फ्रेश होने के लिए। तभी विंग कहता है तुमने मुझे गिरा दी। वांगजी कहता है हरकत ही ऐसी की तुमने। ऐसा बोल के वो वॉशरूम पर जाता है थोड़ा मुंह में पानी देने के लिए। जैसे वांगजी बाहर आता है तब विंग कहता है लैनजैन तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे मेरे साथ, इतना भी बेरुखी सही नहीं है। तभी वांगजी विंग की तरफ आता है और कहता है कोई बेरुखी नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। विंग कहता है तो तुमने मुझे धक्का दे के नीचे क्यों गिरा दी? गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे लगेगा? तुम्हें नहीं लगेगा मुझे पता है। विंग कहता है अगर मुझे लगता तो तुम मुझे नहीं गिराते। वांगजी कहता है सुबह सुबह बकवास बातें क्यों कर रही हो और इतना सुबह तुम क्यों आए? विंग कहता है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वांगजी कहता है ड्रामेबाज, बिल्कुल। ऐसा बोल के वो अपनी गार्डन की तरफ आता है। विंग भी गार्डन में आता है। वांगजी सारे पौधों में पानी डाल रहा था और विंग बस हंसते हुए उछलते हुए उसके पास में ही खड़ा था। जो विंग था वो बहुत ज़्यादा चेंज था। अभी का जो विंग है वो पहले वाला जैसा बिहेव कर रहा था। वांगजी अपनी पौधों में पानी देते हुए कहता है वैसे तुम इतना उछल क्यों रही हो और पहले वाले जैसे हरकत क्यों कर रही हो? विंग कहता है मुझे लगा पहले वाला विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी का जो मेरा थोड़ा बहुत चेंज आया है इसलिए शायद तुम मुझे पसंद नहीं कर रहा। वांगजी तुरंत विंग की फेस को देखने लगता है पर वो कुछ नहीं कहता। विंग देखता है कि वांगजी का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। विंग सोचता है इसको चिढ़ाने के लिए और इसको गुस्सा दिलाने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ पर एक फूल खिला हुआ था बहुत खूबसूरत था। विंग तुरंत ही उसको तोड़ने जा ही रहा था। वांगजी तुरंत उसे चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, उसे मत तोड़ना। विंग उस फूल को हाथ लगाते हुए कहता है क्यों? वांगजी कहता है बस ऐसे, तुम तोड़ क्यों रही हो, वो ऐसे पौधे में ही अच्छा दिख रहा। विंग कहता है पर इसको मुझे हाथ में लेना है, इसको महसूस करना है, इसे प्यार करना है, इसे किस करना है।
वांग जी तुरंत ही समझ गया था वो किसकी बात कर रही है। वांग जी कहता प्लीज़ विंग उसको मत तोड़ना, अगर तुमने उसे तोड़ा ना। विंग कहता है तो तुम क्या करोगे, मुझे तोड़ के रख दोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत है क्या। वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है और जैसे ही वो विंग फूल पर हाथ लगाता है, वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे रोकते हुए कहता है प्लीज़ विंग मत तोड़ो, मैं तुम्हें अच्छे से बोल रही हूँ ना कि मत तोड़ो। विंग कहता है पर मुझे इसे तोड़ना था, पर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो, मेरा बहुत मन है इस फूल को लेने की। ऐसा बोलकर विंग दोबारा अपने हाथ को बढ़ाता है उसे तोड़ने के लिए। हालांकि विंग उसे तोड़ने नहीं वाला था, बस वांग जी को परेशान करने वाला था। वांग जी फिर से विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है नहीं तोड़ोगे तुम। विंग कहता है मुझे तोड़ना है। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है मुझे तोड़ना है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना तुम नहीं तोड़ोगे। विंग कहता है मुझे तोड़ना है, मैं इसे तोड़ कर रहूँगा और तुम कब तक मेरे ऊपर नज़र रखोगे। वांग जी कहता है और मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम इसको नहीं तोड़ सकते। तभी सिचैन और जियानचैन फिर से आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों लड़ रही हो। तो विंग कहता है अरे ये इंसान हमेशा गलत वक्त पर क्यों आ जाता है, मुझे नहीं पता कि इनकी क्या दुश्मनी है हम दोनों से। तभी जियानचैन कहता है विंग तुम अब तक लड़ते हो क्या। विंग कहता है मैं लड़का रहा, मैं तो बस वांग जी के साथ प्यार कर रहा था। सिचैन कहता है दिख रहा था कि तुम दोनों किस तरह प्यार करते हो। जियानचैन कहता है प्यार, ये प्यार था तुम दोनों। वांग जी गुस्से से अपने दांत को अभी तक पीस रहा था विंग को देखते हुए। विंग कहता है मुझे इसे तोड़ना है वांग जी प्लीज़। तभी वांग जी कहता है विंग अगर तुमने इसे तोड़ा ना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तभी सीजन कहता है अरे बस करो तुम दोनों, अभी भी लड़ रही हो। तभी विंग उस फूल को छोड़ देता है। विंग कहता है जियानचैन मुझे तुम ये बताओ गलत टाइम पर आना तुम कब छोड़ोगे। जियानचैन कहता है गलत टाइम, सुबह का टाइम है भाई, अभी गलत टाइम कहाँ से हुआ। विंग कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम हमेशा गलत टाइम पर टपकते हो और आजकल तो साथ में सिजनगाह को भी साथ में लेकर आ रही हो। तभी जियानचैन कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग का गलत और सही टाइम कहाँ होता है। तभी विंग कहता है वैसे ये बताओ रात को ही तुम्हें छोड़कर आया था ना, सुबह सुबह इतना मिस कर रहे थे क्या यहाँ पर आ गए, और तुम दोनों ने इंगेजमेंट करने का डिसाइड क्या कर लिया, तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ रही हो। जियानचैन सिजन की तरफ देखने लगता है और कहता है बकवास, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे और तुम दोनों को भी साथ पर लेकर चलना है, इसलिए सुबह सुबह यहाँ आ गए ताकि तुम लोग ऑफिस के लिए रेडी ना हो जाओ और ऑफिस के लिए निकल ना जाओ। विंग कहता है शॉपिंग। वांग जी कहता है मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना। तभी सीजन कहता है वांग जी एक दो दिन में हम इंगेजमेंट करने वाले हैं, शॉपिंग तो बनता है। विंग कहता है वो सब तो ठीक है, सुबह सुबह शॉपिंग पर कौन जाता है, और इंगेजमेंट डेट भी फिक्स नहीं हुआ। जैनचन कहता है सुबह सुबह इसलिए क्योंकि आज हम पूरा दिन ऑफिस छुट्टी करने वाले हैं और तुम्हें पता है ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, हम बार बार ऑफिस ऐसे बंद नहीं रख सकते, और एक ऑफिस पे होता लेकिन हम चारों की ज़रूरत है। जब एंगेजमेंट की बात होगा मतलब शॉपिंग भी चारों को करना है और एंगेजमेंट की जब बात चलेगा तब भी हम चारों की ही करना है, तो एक दिन में हम सब काम करना चाहते हैं। सुबह हम शॉपिंग वगैरह कर लेंगे और रात के टाइम डिनर है घर पर तुम्हें पता है, तो वहाँ पर हम इंगेजमेंट डेट भी फिक्स कर लेंगे, वहाँ पर सब डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है, कब करना है, कितना लोगों को इनवाइट करना है, एक अरेंजमेंट तो होता ही है ना तुम्हें पता है। तो इसलिए आज का दिन पूरा छुट्टी रहेगा, फिर 2-3 दिन बाद हम इंगेजमेंट डिसाइड करेंगे और बहुत सारा काम है, हम बिल्कुल भी अपने टाइम को लॉस नहीं कर सकते। विंग कहते हैं वाह तुम दोनों तो हम दोनों से एक कदम आगे हो, मतलब हम दोनों इतने टाइम से डेट कर रहे हैं पर हम लोगों ने इंगेजमेंट के बारे में नहीं सोचा, पर तुम लोग ना प्यार करने के नाम पर सीधा इंगेजमेंट तक चले गए। तभी जियानचन कहता है अगर तुम्हें शादी करना है तो बताओ, मैं अभी अभी करा देता हूँ, अब इतना ताना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है किसने कहा था कि वो प्यार जैसी कोई बकवास चीज़ों में नहीं पड़ेगा। जियानचन कहता है मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, तुम्हें पता है हम दोनों ने एक दूसरे को अभी तक एक किस तक नहीं की। जैसे जियानचन ओपनली ये बात कहा था सिचन बिल्कुल हैरान हो गया था, वांग जी भी हैरान हो गया था, विंग की मुंह खुला का खुला रह गया था। विंग कहता है सीरियसली आप दोनों ने एक दूसरे को किस तक। तभी सीजन और वांग जी दोनों ही हैरान होकर देख रहा था कि ये दोनों भाई कितना सेमलेस है। सीजन कहता है बातें करना बंद करो, हम आधा घंटे घर पर वेट कर रहे हैं, तुम दोनों रेडी हो जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ऐसा बोल के विंग और वांग जी को भेज देता है और वो दोनों बाहर बैठा रहता है। वो दोनों आधे घंटे में रेडी होकर बाहर आता है, वो लोग शॉपिंग पर जाता है और बहुत सारा कुछ शॉपिंग कर रहा था, रिंग वगैरह सब कुछ चुन रहा था, मतलब पसंद कर रहा था। तभी विंग एक रिंग वांग जी के लिए देखता है। विंग कहता है वांग जी ये रिंग कैसा रहेगा, क्या तुम्हारी फिंगर में फिट होगा। तो वांग जी कहता है विंग अभी हम इंगेजमेंट नहीं कर रहा। विंग कहता है ये इंगेजमेंट के लिए नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ, मुझे ये रिंग पसंद है।
और इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वांग जी उस रिंग को विंग के हाथ में देते हुए वो वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है और कुछ सूट दिखने लगता है। विंग को ये बात बुरा लगता है कि वांग जी जिस तरह उसके मुंह पर मना किया। विंग उस रिंग को देखता है, फिर उस रिंग को वो छोड़ देता है। वो वांग जी के लिए नहीं खरीदता। वो कुछ सूट देख रहा था जिसमें से उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दरअसल विंग को शॉपिंग पर आते हुए जो भी चीज़ पसंद आ रहा था वो खुद के लिए ना लेकर वो वांग जी के लिए सोच रहा था। और वांग जी सारी चीज़ को देख देख के वो बस छोड़ रहा था, उसे कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं आ रहा था। विंग एक सूट लेकर वो वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी ये सूट कैसा रहेगा? वांग जी कहते हैं अच्छा है। विंग कहता है ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम इसे देखोगे ये तुम्हारे फिट होगा या फिर नहीं? तभी वांग जी कहता है मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरह वो वांग जी को मनाए, किस बात पर नाराज़ है, क्या उसे पूछे कि आखिर क्या बात है, वो इस तरह हरकत उसके साथ क्यों कर रहा। विंग अब परेशान हो रहा था। विंग पहले ये सोचा था कि वांग जी को थोड़ा टाइम दिया जाए, शायद विंग ने काफ़ी टाइम दे दिया था। अब विंग को ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी को मनाए, अगर कुछ बात है, कुछ बात को लेकर वो नाराज़ है तो शायद वो नाराज़गी दूर हो जाएगा। इस तरह विंग उसके आगे पीछे घूम रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि विंग की सारी कोशिश नाकाम है। इस तरीके से तो वो लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही लेता है और विंग खुद के लिए कुछ खरीद लेता है, वांग जी भी खुद के लिए कुछ खरीद लेता है। पर वो दोनों को सेम कपड़ा लेना था, पर वांग जी ने वो भी मना कर दिया था। इधर रात को डिनर टेबल पर सभी लोग बैठा हुआ था, डिनर कर रहा था और डिनर करते वो लोग एंगेजमेंट डेट को फिक्स कर रहा था कि कब एंगेजमेंट करना है और कितने लोगों को इनवाइट करना है, किस तरह करना है, वो सब डिसाइड हो रहा था। और एंगेजमेंट डेट 2 दिन बाद फिक्स होने वाला था। आज रात विंग अपनी घर पर ही रुकने वाला था। साथ में विंग ने वांग जी को भी कह दिया था कि वो उसके साथ यहीं पर रुकेगा। पर वांग जी ने सीधा विंग के मुंह पर मना कर देता है कि वो नहीं रुकेगा, उसका कुछ काम है, उसे घर जाना है और वो यहीं पर रुक सकता है। जब वांग जी ऐसे मना कर देता है, वांग जी की ऐसे रूड बातें जियान चैन और जियांग मैंग को भी और सीजन को भी हैरान कर देता है। सब लोगों की नज़र में आता है कि वांग जी किस तरह रूड है। विंग थोड़ा बहुत वो अपने सर को नीचे कर लेता है, मतलब आंखें नीचे कर लेता है वांग जी की इस बात से। सबके सामने वो कुछ कह नहीं पाता या फिर वो कुछ कर ही नहीं पाता। विंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रुकना है तो मैं तो मेरे साथ चल रही हूँ। तब वांग जी कहते हैं नहीं विंग, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम मेरे लिए यहाँ से जा रही हो। मेरे ख्याल से आज खुशी का दिन है, तुम्हें अपने भाई के साथ रुकना चाहिए। तभी विंग अपने भाई की तरफ देखता है। तभी जैन जैन कहते कोई बात नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। विंग कहता है मेरे ख्याल से मुझे आज के दिन अपने भाई के साथ रुकना चाहिए। विंग को अपने रिश्तों की परवाह है। विंग को पता है कि अपना रिश्ता कैसा निभाना चाहिए। भले ही वांग जी नाराज़ है, पर आज खुशी का दिन है उसके भाई के लिए। शायद आज का दिन अपने भाई और अपनी डैड के साथ उसे रुकना चाहिए। वांग जी को वो बाद में मना लेगा, ये सोच के वो वहीं पे रुक जाता है और वांग जी वो अपने भाई के साथ वहाँ से चला जाता है। पर वांग जी भी उस दिन घर नहीं गया था, वांग जी भी अपने भाई के साथ उसके घर पर ही गया था।